आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं इंटेलिजेंस की असेसमेंट के बारे में, यानी कि असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। नाउ हमारे चैप्टर का जो मेजर थीम्स थी वो कवर हो चुकी हैं, हैवी पार्ट खत्म हो चुका है। नाउ यू कैन रिलैक्स एंड जस्ट लिसन द नॉर्मल थिंग्स अबाउट IQ एंड EQ। ठीक है, बस ये थोड़ा सा लास्ट टच रह गया है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, 1905 में हुआ क्या, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं डेट और ईयर इंपॉर्टेंट नहीं होते हमारे लिए। दो साइकोलॉजिस्ट थे जिनके नाम आपको याद होने चाहिए। एल्फ्रेड बेने जिसने इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी, आप पहले पढ़ चुके हो उसके बारे में, और थियोडोर साइमन। एल्फ्रेड बेने और थियोडोर साइमन ने सबसे पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट लिया ताकि इंटेलिजेंस को फॉर्मल तरीके से मेजर करा जा सके। ये इजी टास्क नहीं था कशिश, ये इजी टास्क नहीं था समक्ष, है ना, समझ रहे हो ना। बिकॉज इंटेलिजेंस इज समथिंग यू कैनॉट टच। आप नहीं बता सकते कशिश, मैं अभी आपको बताऊं कि दिखाओ मुझे, प्रूफ करो तुम्हारी इंटेलिजेंस कहाँ है, कितनी किलो है, कितने लीटर है। ये याद है शुरू की जो हमने एक थ्योरी करी थी। थ्योरी क्या मतलब, मैंने कंसेप्ट करवाया था कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को मेजर नहीं करा जा सकता लीटर और किलोग्राम के अंदर, उनको असेस करा जा सकता है ना। तो हमने साइकोलॉजिकल असेसमेंट करा था। नाउ इंटेलिजेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइकोलॉजिकल फिनोमिना ना। तो इनके लिए, इसको मेजर करने के लिए कैसे मेजर होना है फॉर्मल तरीके से, दो साइकोलॉजिस्ट एल्फ्रेड बेने और थियोडोर साइमन ने सक्सेसफुल तरीके से अटेम्प्ट करा। 1908 में हुआ क्या, जब इन्होंने इसकी स्केल रिवाइज करी। स्केल रिवाइज इन द सेंस कि मतलब इन्होंने एक पैरामीटर दिया था कि ऐसे 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 जब होता है तो पर्सन की इतनी इंटेलिजेंस होती है। तो वो स्केल को, उस टेस्ट को जब इन्होंने रिवाइज करा तो एक कंसेप्ट दिया इन्होंने MA का, यानी कि मेंटल एज का। अब मेंटल एज की अलग से डेफिनेशन आ सकती है जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगी। मेंटल एज इज समथिंग विच इज अ मेजर ऑफ पर्सन की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रिलेटिव टू, यहाँ पर देखो, एक पर्सन की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रिलेटिव टू पीपल ऑफ हिज और हर एज ग्रुप। मतलब रिलेटेड टू का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, एज कंपेयर टू दूसरे एज ग्रुप, एज कंपेयर टू दूसरे लोग जो कि आपके एज ग्रुप वाले हैं। आप लोग कितने साल के हो, 16-17 के हो गए, कितने के हो आप लोग? 16 साल के। ठीक है, 16 ईयर्स में अगर मैं ये कहूं कि समक्ष एक पर्सन है, तो समक्ष जैसे पर्सन जो कि 16 साल के हैं, 16 साल के एज ग्रुप के बच्चे, उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसी है। समक्ष भी 16 साल का है, कशिश आप भी 16 साल के हो, और भी 16 साल के जितने बच्चे होते हैं उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसी है। जब मैं इसको मेजर करता हूं, मतलब देख रहे हो, मेंटल एज इज अ मेजर ऑफ पर्सन्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तुम कितना इंटेलेक्चुअली डेवलप हो रिलेटिव टू पीपल ऑफ योर ओन एज ग्रुप। तुम्हारे जैसे 16 साल के जितने लोग हैं उनके कंपैरिजन में तुम्हारी इंटेलिजेंस कितनी है। जब मैं इस चीज को मेजर करता हूं तो मैं मेजर कर रहा हूं मेंटल एज को। आई एम गिविंग द कंसेप्ट ऑफ MA। समझ गए MA क्या होता है? एग्जाम्पल देख लो, अगर मैं ये बोलता हूं मेंटल एज किसी की 5 है, किसी का MA 5 है, देन मेंटल एज ऑफ 5 मीन्स डैट बच्चे की जो परफॉर्मेंस है ऑन एन इंटेलिजेंस टेस्ट, अगर उसको कुछ इंटेलिजेंस का टेस्ट दिया जाएगा तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज तौर पर उतनी निकल कर आएगी जितने बाकी 5 साल के बच्चे बिहेव करते हैं, या फिर उनकी इंटेलिजेंस और परफॉर्मेंस लेवल जितनी है। समझ रहे हो? अपने एग्जांपल के अंदर मान लो 16 साल के किसी स्टूडेंट को कोई टेस्ट दिया जाता है, या कोई एक एक्टिविटी पे परफॉर्म करने के लिए, उसकी इंटेलिजेंस को नापने के लिए कोई एक परफॉर्मेंस एक्टिविटी कंडक्ट करवाई जाती है। तो ये देखेगा, ये देखा जाएगा इस टेस्ट के अंदर। अगर मैं बोल रहा हूँ MA 16, तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चे की परफॉर्मेंस, एक 16 साल के बच्चे की परफॉर्मेंस कितनी है एज कंपेयर टू दूसरे 16 साल के जितने बच्चे हैं, वो सेम एक्टिविटी में कैसे परफॉर्म कर पाते हैं, और कौन कौन एक्टिविटी जल्दी, धीरे, तेज, स्लोली, या जिसको समझ ही ना है। तो ये चीज़ क्या शो करता है, आपके एज ग्रुप में 16 साल के जितने और भी बच्चे हैं, सब लोग एक दूसरे से इंटेलेक्चुअली कैसे डिफर करते हैं। बताओ मुझे, MA का कंसेप्ट समझ में आया? हाँ, MA का कंसेप्ट थोड़ा सा वो है, मेंटल एज। MA का कंसेप्ट कशिश आप कह रहे हो, फिर से समझा दो, आराम से सुनो। मेंटल एज एक मेजरमेंट होता है पर्सन के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को देखने का, कि पर्सन जो है माइंड से इंटेलेक्चुअली कितना डेवलप कर चुका है, रिलेटिव टू, एज कंपेयर टू। रिलेटिव टू का मतलब होता है एज कंपेयर टू पीपल ऑफ हिज और हर ओन एज ग्रुप। जैसे मान लो कशिश, आई एम 26 ईयर्स ऑफ एज, 26 साल में दीपांक
कैसे परफॉर्म कर रहा है इंटेलेक्चुअली एज कंपेयर टू 26 साल के और जो लोग हैं और जो लड़के लड़की हैं और जो लड़के लड़कियां हैं दीपांग जितनी एज के यानी कि 26 साल के, किसी एक्टिविटी में दीपांग कैसे परफॉर्म करता है और दीपांग की परफॉर्मेंस उनके 26 साल के लोगों के कंपैरिजन में कैसी है, तेज है, स्लो है, एवरेज है, धीरे है, वो ट्यूबलाइट है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्या है। ये चीज़ कैसे दी जाती है, एक एक्टिविटी देकर, एक टास्क देकर पर्सन को, जिससे पता लगेगा कि दीपांग की मेंटल एज कितनी है। समझ गए? अब बात समझ में आई? बताओ। हमें यहां पर कंपैरिजन करना होता है आपकी सेम एज ग्रुप वाले कैसा परफॉर्म कर रहे हैं जैसा आप परफॉर्म कर रहे हो, और इससे क्या होगा, आपको ये पता लगता है उनके कंपैरिजन में मैं कैसा परफॉर्म कर रही हूं, मेरे कंपैरिजन में वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि पर्सन की मेंटल एज जो है यानी कि पर्सन की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कितनी हो रही है एज कंपेयर टू पीपल ऑफ हिज और हर ओन एज ग्रुप। एग्जाम्पल के तौर पे राइटर हमें ये बता रहा है, अगर आप ये कहते हो मेंटल एज किसी की है 5, तो ये इस बात का इशारा है, ये इस बात का संकेत है डैड बच्चे की जो परफॉर्मेंस है एक इंटेलिजेंस टेस्ट पर दैट इज इक्वल टू द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ 5 ईयर ओल्ड। मतलब अगर किसी का टेस्ट के बाद एक इंटेलेक्चुअल टेस्ट दिया था क्वेश्चन हमने उसको समक्ष उसको, और उसका रिजल्ट निकल कर आया, जो भी एक पैरामीटर थे जो एल्फ्रे बेनी और थियोडोर साइमन ने डेवलप करे थे, उसके टेस्ट का स्कोर निकल कर आया 5। आपको कशिश मैंने एक टेस्ट दिया मेंटल एज आपकी कैलकुलेट करने के लिए, एक इंटेलिजेंस का यहाँ पर टेस्ट दिया मैंने आपको, यहाँ पर देखो एक इंटेलिजेंस का टेस्ट दिया और आपका स्कोर आया उस टेस्ट में 5। तो ये चीज़ पता है क्या शो करेगा कि आपकी एवरेज परफॉर्मेंस 5 साल के बच्चे जितनी है। ये है इसका मतलब। टेस्ट का रिजल्ट आपका कितना आना चाहिए, 15 से 17 आना चाहिए, क्योंकि आपकी एज उतनी है ना। वैसे परफेक्ट तरीके से तो 16 आना चाहिए क्योंकि आप 16 साल के हो। ठीक है, ये चीज है। तो मेंटल एज को निकालते कैसे हैं, ये एक साइंटिफिक साइकोलॉजिकल डीप फिनोमेना होता है, वो हमारे अभी कंसर्न नहीं है हमारा। जब आप कभी क्लिनिकल साइकोलॉजी का या कुछ कोर्स करोगे तब आपको वो चीज़ पता लगती है। मुझे पहले ये बता दो, एमए समझ में आया? मेंटल एज आपकी ये दर्शाती है आपको कि जब आपको कोई इंटेलिजेंस का टेस्ट दिया जाएगा तो आपका जो उसके अंदर स्कोर निकल कर आ रहा है, आप कितना परफॉर्म कर रहे हो, अच्छा, बुरा, एवरेज, धीरे, तेज, एज कंपेयर टू पीपल ऑफ योर ओन एज ग्रुप। आपकी उम्र अगर 18 साल है तो एक पर्टिकुलर टेस्ट में आपने जो परफॉर्म करा, और 18 साल के लोग जो इस पृथ्वी के ऊपर हैं, पूरी धरती के ऊपर है, पूरे अर्थ पर हैं, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उस टेस्ट पर। ये चीज़ एग्जाम्पल के तौर पे आपका एक टेस्ट हुआ मेंटल एज कैलकुलेट करने का, इंटेलिजेंस टेस्ट दिया गया आपको मेंटल एज निकालने के लिए आपकी, आपने उस टेस्ट में रिजल्ट प्राप्त करा, आपका उस टेस्ट में रिजल्ट आया 20। इसका मतलब आप अपनी एज से ज़्यादा इंटेलेक्चुअली मैच्योर हो, आपकी मेंटल एज आपकी उम्र से ज़्यादा है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। क्यों? क्योंकि आप 16 के और आपका रिजल्ट कितना आया उस टेस्ट के अंदर 20। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो 20 साल के किसी लड़के या किसी लड़की के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जितनी आपकी परफॉर्मेंस ये शो करता है। आपका रिजल्ट अगर आया 10 तो इसका मतलब आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किसी 10 साल के बच्चे जितनी है। आई होप मेंटल एज का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थोड़ी बहुत जो डिफिकल्टी रह सकती है वो इस बात में रह सकती है कि मेंटल एज निकालते कैसे, लेकिन निकालना तो मैं सिखा ही नहीं रहा हूँ, वो तो मुझे भी नहीं पता। वो तो एक डीप साइंटिफिक प्रोसीजर से दिमाग में तारे वारे लगाकर और वो सब एक प्रोसीजर होता है, हमें उसको नहीं जानना। ठीक है, अब क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है, समझ को कुछ दिन पहले इसके अंदर डाउट था। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज कुछ नहीं होती, जितने साल के आप अभी हो ना वो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है। आपकी बायोलॉजिकल एज को क्रोनोलॉजिकल एज कहा जाता है, बस नाम है जो कि आपको यूज़ करना है। क्रोनोलॉजिकल एज, इट इज़ द बायोलॉजिकल एज फ्रॉम बर्थ। तो बायोलॉजिकल एज फ्रॉम बर्थ इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल एज। एक ब्राइट बच्चे की, अगर हम जिस बच्चे को बोलते हैं ना ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, तो हमेशा याद रखना उसकी मेंटल एज ज़्यादा होती है उसकी क्रोनोलॉजिकल एज से। कैसे कह सकता हूँ ये वाली बात मैं? अभी मैंने ऊपर आपको प्रूफ करा ना, तुम लोग 16 साल के हो,
अगर तुम्हारा एमए का स्कोर 20 आ रहा है तो एक बात बताओ, आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हुए ना, क्योंकि वो 16 से तो ज़्यादा नंबर है, 16 आपकी एज है, क्रोनोलॉजिकल एज आपका, लेकिन मेंटल एज का रिजल्ट आ रहा है, किसी एक इंटेलिजेंट टेस्ट आपको दिया गया था उसमें आपका स्कोर आ रहा है 20। इसका मतलब बीइंग अ 16 साल का लड़का या 16 साल की लड़की, तुम लोगों का इंटेलिजेंस एक 20 साल के बच्चे जितना है। तो उम्र से अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है, ब्राइट ही तो हुए ना, कम नहीं होना चाहिए, या तो उतना हो या उससे ज़्यादा हो, ये चीज़ है। एक ब्राइट बच्चे की एमए जो होती है वो हमेशा उसकी सीए से ज़्यादा होती है, यानी कि उसकी मेंटल एज हमेशा उसकी बायोलॉजिकल एज से ज़्यादा होती है। एक डल बच्चे की मेंटल एज हमेशा क्रोनोलॉजिकल एज से कम होती है। अगर एक बच्चा डल है तो हमेशा उसकी क्रोनोलॉजिकल एज ज़्यादा होगी, मेंटल एज कम होगी। अब हम लोग वैसे एक आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे, स्कूल में तुम लोगों ने पढ़ा होगा मेंटल रिटार्डेशन का कंसेप्ट है ना, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, जो स्पेशल चाइल्ड काइंड ऑफ बच्चे बन जाते हैं लोअर आईक्यू की वजह से। वैसे तो उस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं मेंटल रिटार्डेशन, लेकिन एक बात याद रखना, मेंटल रिटार्डेशन जो था यहीं पर आपको ये वाला फैक्ट देखने को मिलेगा। मेंटल रिटार्डेशन को एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमर ने डिफाइन करा था एक यूनिक तरीके में। क्या मेंटल रिटार्डेशन वैसे आप सीखोगे, लेकिन रिटार्डेशन इन्होंने कैसे डिफाइन करा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। मेंटल रिटार्डेशन जिस प्रकार से एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमर ने डिस्कस करा या डिफाइन करा वो ये था, दे डिफाइंड मेंटल एज एज बीइंग 2 मेंटल एज ईयर्स बिलो द क्रोनोलॉजिकल एज। मतलब आपकी जितनी भी एज है ना, कितनी एज है, 16 साल है, अगर उससे 2 मेंटल ईयर्स अगर आपकी एज कम आती है देन यू आर रिटार्डेड। इसका मतलब अगर आपका स्कोर ये आपका 16 क्या है, सी है क्रोनोलॉजिकल एज, अगर आपका एमए 14 आता है या 13 आता है तो समझ जाओ आप मेंटली रिटार्डेड हो। ये एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन का कहना था। ये तो मैं तुम्हें जब से आज की क्लास से स्टार्ट हुई बार बार नहीं बता रहा हूँ। मिनिमम तुम्हारी एमए तुम्हारे सीए के लेवल जितनी होनी चाहिए, यानी 16 तुम्हारा रिजल्ट आना चाहिए, और इससे ज़्यादा आ जाए तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए, कम नहीं आना चाहिए। एल्फ्रेड बिने, थियोडोर साइमन ये कहते हैं आपकी जितनी क्रोनोलॉजिकल एज है, यानी कि अभी आप 16 साल के हो, मैं अभी 26 साल का हूँ, ठीक है, अगर इससे 2 कम है, आपकी 2 मेंटल ईयर्स कम है, 2 मेंटल एज ईयर्स अगर आपकी कम है, इससे रिजल्ट अगर मेरा निकल कर आ रहा है 24 और आपका निकल कर आ रहा है, आप 16 साल के हो ना, आपका निकल कर आ रहा है 14, अगर 14 से कम और मेरे केस में 24 से कम है, देन हम लोग मेंटली रिटार्डेड। ये कहना था एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन का। अब 1912 में हुआ क्या, हम लोग तीसरे साइकोलॉजिस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न ने एक डिवाइस, मतलब एक तरीके से पैरामीटर दिया, उसने कंसेप्ट दिया, बचपन से जो हम बोलते हैं आईक्यू का उसने एक पैरामीटर दिया। आईक्यू की कई लोग फुल फॉर्म नहीं जानते, आईक्यू की फुल फॉर्म होती इंटेलिजेंट क्वोशंट, इंटेलिजेंस क्वोशंट। आईक्यू निकालते कैसे हैं, वेरी सिंपल प्रोसीजर जो कि विलियम स्टर्न ने डिफाइन करा। आईक्यू इज मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। आपकी मेंटल एज डिवाइडेड बाय आप जितने साल के अभी हो, अगर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से हम लोग मल्टीप्लाई को करते हैं टू अवॉइड द डेसिमल्स, जैसे कि हम लोग परसेंटेज निकालते हैं अपनी। तो आईक्यू का फॉर्मूला इसके बेसिस पर कुछ इस प्रकार से बनेगा, आईक्यू इज इक्वल टू आपकी मेंटल एज, जिसको निकालना आसान नहीं है, कई लोग घर पे निकालने बैठ जाते हैं आईक्यू, भाई मेंटल एज कहाँ से लाओगे। क्रोनोलॉजिकल एज आपके पास है, आपके केस में 16 है आपके पास, मेरे केस में 26 है मेरे पास, इनटू 100। बस मेंटल एज अगर हमें पता लग जाए तो हमारी आईक्यू हमें पता लग जाएगी, ठीक है, ये चीज़ हो गई क्लियर। अब मैंने जैसा कि बताया 100 हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं। मेंटल एज साइंटिफिक प्रोसीजर से निकलती है, वो मैंने आपको बताया कि लेबोरेटरी कंडीशंस में जाकर निकलती है, ठीक है। आप एक मूवी देखना इंसेप्शन, लियोनार्डो द कैप्रियो की, टाइटैनिक वाले हीरो की, तो वो एक तरीके से जो वो कर रहा होता है, एक ऐसी प्रोसीजर से हम लोग मेंटल एज निकालते हैं, ठीक है। तो नंबर 100 इसलिए यूज़ करा जाता है, इट इज़ यूज्ड एज अ मल्टीप्लायर टू अवॉइड डेसिमल पॉइंट। ये मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये हमें पेपर के लिए काम नहीं आने वाली, लेकिन ये वाली लाइन को तो हटा दो, ये पेपर के लिए काम नहीं आने वाली। लेकिन अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जब मेंटल एज आपकी क्रोनोलॉजिकल एज की इक्वल होती है, एक मिनट, मेंटल एज इज इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज, कहने का मतलब क्या है, अगर आपकी क्रोनोलॉजिकल एज 16 साल है और मेंटल एज भी फिर 16 साल अगर आपकी आती है, तब आपका आईक्यू आप समझ जाओ वो है 100। कितना है आपका आईक्यू? 100। और 100 से लेकर 110 तक एवरेज आईक्यू माना जाता है पॉपुलेशन का। अगर आपकी मेंटल एज ज़्यादा है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से, कशिश ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास,
अगर मेंटल एज ज़्यादा है क्रोनोलॉजिकल एज से आपकी, यानी कि 16 साल आपकी उम्र है और मेंटल एज आपकी निकल कर आ रही है 17 या फिर 18, है ना, तो मेंटल एज ज़्यादा है क्रोनोलॉजिकल एज से, तब आप कह सकते हो कि आपका जो IQ है वो 100 से ज़्यादा है। और IQ 100 से कम कब होता है? जब आपकी मेंटल एज, यानी कि आपकी मेंटल एज निकल कर आ रही है 15 और क्रोनोलॉजिकल एज है आपकी 16। ठीक है, 16 तो आपकी फिक्स ही रहेगी, हमें तो सिर्फ मेंटल एज को चेंज करना है। 16 आपकी क्रोनोलॉजिकल एज हमेशा फिक्स है। अगर आपकी मेंटल एज भी 16 निकल कर आ रही है, आपका IQ है 100, क्रोनोलॉजिकल एज आपकी 16, अगर आपकी मेंटल एज निकल कर आ रही है 14, तो आपका IQ 100 से कम है। क्रोनोलॉजिकल एज आपकी 16, अगर आपका IQ आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा, यानी कि 17 या फिर 18 या 19 या 20, तब आपकी IQ 100 से ज़्यादा है। ये 3 चीज़ें याद रखना, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज़ें? तीनों पैरामीटर बहुत ईजी हैं। बस आप अपनी क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब आप जितने साल की हो अगर उतनी ही आपकी मेंटल एज है, IQ आपका 100, आप जितने साल की हो आपकी मेंटल एज उससे ज़्यादा निकल कर आ रहा है, उससे नंबर आपकी IQ 100 से ज़्यादा। आप जितने साल की हो आपकी मेंटल एज उससे कम निकल कर आ रही है, आपकी IQ 100 से कम। बताओ मुझे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फॉर एग्जाम्पल, अ 10-year-old चाइल्ड विद अ मेंटल एज ऑफ 12, एक 10 साल का बच्चा है और उसकी मेंटल एज कितनी? 12। अब एक बार बताओ मुझे, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी हुई कशिश? क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है इस एग्जाम्पल में? 10 साल का एक बच्चा, तो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी हुई? 10 हुई। और मेंटल एज उसकी कितनी दिख रही है आपको? 12। ये है मेंटल एज, ये क्रोनोलॉजिकल एज। क्या ज़्यादा है क्या कम है बताओ मुझे? सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। तो इसकी IQ 100 से ज़्यादा होगी कि 100 से कम होगी? अभी हमने क्या रूल पढ़ा? जब मेंटल एज ज़्यादा होती है क्रोनोलॉजिकल एज से, IQ, ये देखो तीसरा वाला पॉइंट, IQ 100 से ज़्यादा होती है। तो इसकी IQ कितनी निकलेगी? इसकी IQ निकलेगी 120। कैसे निकली 120? मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। मेंटल एज कितनी थी? 12। क्रोनोलॉजिकल एज कितनी? ये खुद कितना बड़ा है? 10 साल का, इंटू 100 कर दो। तो देखो कशिश, 0 से 0 कटेगा, 12 इंटू 10 120। वेयर एस द सेम चाइल्ड विद द MA ऑफ 7, कितने साल का था वो बच्चा? उसकी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी थी कशिश? 10। मेंटल एज कितनी दे रखी है दूसरे केस में? 7। फॉर्मूला क्या होता है? MA अपॉन CA इंटू 100। मेंटल एज कितनी लिखूं? 7। क्रोनोलॉजिकल एज कितनी? 10 और 100। तो कशिश फिर से देखो, 0 से 0 कट रहा है, 7 इंटू 10, 7 10 से 70 होता है कशिश। ठीक है, तो द एवरेज IQ इन द पॉपुलेशन, ये इसकी IQ निकलेगी 70, और एवरेज IQ जैसा कि मैंने आपको बताया पॉपुलेशन की होती है 100। देखो यहाँ पर, मैं वैसे तो पढ़ा दूंगा पूरा, लेकिन यहाँ पर देख लो एक बार इस वाले पॉइंट को। सर 90 से 109 तक पॉपुलेशन की होती है एवरेज IQ, और 50% दुनिया की जनसंख्या इसी ब्रैकेट के अंदर आती है, जिसकी IQ, मतलब पूरी दुनिया में 50% लोग ऐसे होते हैं, मतलब आधी दुनिया ऐसी है जिसकी IQ 90 से 109 के बीच में फ्लक्चुएट करती है। ठीक है, इसका मतलब सब काइंड ऑफ कशिश समझ रहे हो, सब आधे आधे पागल हैं काइंड ऑफ, मतलब नहीं बोलना चाहिए तो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सबकी IQ ऑलमोस्ट एक लेवल पे वर्क करती है। इसलिए अगर कोई पागल हो भी ना तो वो पहचाना नहीं जाता है, क्योंकि सबकी IQ एक लेवल पे फंक्शन कर रही है।